everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your next 3 months in terms of your career. Like career wise जो है आपके लिए next 3 months में क्या चीज़ें हो रही है. वैसे जुलाई का भी जो है मंथ हम जो है लेंगे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में करियर कैसा है. अगर आप एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपका करियर क्या चीज़ें हो रही है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर 3 पाइल्स होने वाली है और ये 4 डेक मैं इस रीडिंग में यूज़ करूँगी. तो ये जो रीडिंग है ये आपके बर्थ मंथ पर डिपेंड करती है. आपने जो है अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल जो है चूज़ करनी है. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी, अगर आपका जो बर्थ डे है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर में आता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है. अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी है या फिर मई, अगस्त, नवंबर तो आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है. और अगर आपका बर्थ मंथ जो है मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर है बर्थ मंथ तो आपको पाइल नंबर 3 को पिक करना है. ऑलराइट, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर कर अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थ मंथ है इट्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर. तो इनमें से किसी मंथ में आपका बर्थडे आता है. एंड क्योंकि जुलाई भी जो है अभी चल रहा है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. पहले तो हम यहाँ पर आपके लिए डेक शफल करेंगे, कार्ड्स पुल आउट करेंगे. So if you're interested in watching this process, being the part of this process, you're more than welcome. Otherwise नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली सुन सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. मैं तब तक आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ. ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी है या फिर अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर. सो अगर आपका बर्थडे जुलाई में आता है तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस और हैप्पी बिलेटेड, और आई शुड से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आपका जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं इनमें आपका करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस कैसा रहता है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या यहाँ अचीव करे हो, क्या. सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ओरेकल से आपकी जो एनर्जीज़ है और
मेन थीम्स एक ओवरऑल क्या चीज़ें हो रही है आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो जानेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे. देन वी विल कम टू पर्टिकुलर मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो फर्स्ट हम यहाँ पर ओरेकल से देखते हैं आपकी एनर्जी लेवल्स, प्रोडक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव द आइडिएशन. ऑलराइट, ओके. देन वी हैव एनर्जी. ग्रेट. रेड कलर. इस डेक में जो है कलर्स बहुत मैटर करते हैं. देन आई सी फ्रस्ट्रेशन एज वेल. दिस इज द डार्कर शेड ऑफ रेड and it's the brownish shade here. And then I see success. Great. Great. That's actually beautiful. Amazing. Pile number 1. आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है. देर इज़ दिस, आई मीन, आई डू फील कि जैसे कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन में ये एक सर्कल है और ये एक रेक्टेंगल है. एक सर्कल में ये रेक्टेंगल कैसे फिट होगा? सो आई रियली फील दैट यू मे राइट नाउ ट्राई टू फिट इन विद द वर्ल्ड, फिट इन विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बट बिकॉज यू आर डिफरेंट, पाइल नंबर 1, तो आप वो फिट इन नहीं कर पा रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि मैं फिट इन हो जाऊँ इस कंपनी में या इस जगह पर मैं फिट इन हो जाऊँ, बट आप हो नहीं पा रहे. एंड दैट्स वाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड एज वेल. एंड आई रियली फील दैट्स वाई ये आइडिएशन का भी कार्ड आया हुआ है. यू विल क्रिएट योर ओन आइडिया, क्रिएट योर न्यू, यू गोना इन्वेंट समथिंग, या फिर आप अपने लिए एक अलग जो हो स्ट्रीम जो हो चुनो. दैट कैन हैपन. अपना खुद का एक बिजनेस करो, अपना खुद का एक आइडिया, आपके अंदर माइंड में आपके एक आइडिया है और उस आइडिया को आप फॉलो करने लगो एंड यू गेट सक्सेस इन दैट. At the same time, you have lot of energy in these 3 months, pile number 1. You have lots and lots of energy. तो creative energy काफ़ी ज़्यादा है. आर्टिस्ट के लिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, ये 3 महीने बहुत प्रोडक्टिव जा सकते हैं. एनर्जी भी है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी है, आइडियाज़ भी आएंगे और आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ यहाँ पर करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. पर आई डू फील इवन इफ आप एक 9 to 5 जॉब में हो और you are in your education right now और आप ट्राई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में फिट इन होने की. आई रियली फील कि शायद जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो जाना वो शायद आपके लिए है ही नहीं. यू मे गेट एन एडमिशन देयर बट समहाउ यू मे फील लाइक कि नहीं, ये तो मैं कहीं गलत ही आ गया हूँ या आ गई हूँ, दिस इज़ नॉट माई प्लेस. यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट बिकॉज अगेन हमें हमेशा वी सी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. वी ऑलवेज सी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हमें वो हिंदी में कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई रियली फील कि आपको जो लगता है ना कि इसमें मुझे जो है, अगर मैं इसमें फिट इन हो जाऊँ तो बहुत बढ़िया है, या फिर वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो वाली जॉब मुझे करनी है, बट व्हेन यू एंड अप इन दैट जॉब यू आर लाइक नहीं, ये तो इससे पहले वाली जॉब अच्छी थी मेरे लिए. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग हियर. एंड बिकॉज आप वो फिट इन नहीं कर पाओगे, इस वजह से जो है आपके अंदर न्यू आइडियाज़ आएंगे कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो. क्योंकि देखो, आपको अपने बिल्स पे करने के लिए कुछ ना कुछ तो देखो करना ही करना पड़ेगा. पर क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास वो आइडियाज़ आने लगेंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर कौन से टैलेंट्स और कौन से टैलेंट्स नहीं हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आप उस पर जो फोकस यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आई रियली फील कि एक अब ऐसे आइडियाज़ जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए, वो आइडियाज़ आपको इन 3 महीनों में आने वाले हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी है, कनेक्शंस भी है समहाउ. अगर आप ये सोचते थे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, तो इन 3 महीनों में आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, कनेक्शंस भी आपके बिल्ट होंगे एंड आपके पास न्यू आइडियाज़ आएंगे. वो भेड़ चाल आप यहाँ पर करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो. You are kind of bringing something new to this world that can be seen. And let's start with this oracle deck card. So I see walking away. I told you, you are doing something out of the box. You're walking away from the normancy और जैसा सारे कर रहे हो उससे आप वॉक अवे कर रहे हो. आप अलग अपना कोई काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. देन आई सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़. इफ़ यू वर थिंकिंग कि मेरे पास
मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो वाला काम भी नहीं कर सकता, ये दरवाज़ा भी मेरे लिए बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, देन आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर मेनी डोर्स विच आर ओपनिंग फॉर यू। कुछ दरवाजे जैसे हैं यहाँ पर बंद भी हैं बट कई सारे खुले भी हैं। इनफैक्ट ये जो फ्लोर है इसके अंदर भी यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है, मीनिंग अनएक्सपेक्टेड जो है अनएक्सपेक्टेड वे से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, एक अनऑर्थोडॉक्स वे से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इवन यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड गेट इंस्टेंट सक्सेस हेयर एंड या दैट कैन इवन हैपन। एक अनऑर्थोडॉक्स चीज़ से जो है आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, एक बिल्कुल एक अनऑर्थोडॉक्स चीज़ से सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। Then I see healer of ages. Of course, you can even do tarot readings. You can become a Reiki healer as well. You are healing other people. वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। At the same time, I see envy. लोग आपसे envious महसूस कर सकते हैं because you are getting the success. शायद जो लोग उस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे थे और उनको वो सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो सडनली आपको मिल जाता है। स्पेसिफिकली यह सक्सेस का कार्ड है, समय आपका साथ दे रहा है। जब समय साथ देता है, अगर आप 100% एफर्ट करते हो और समय भी साथ दे रहा है तो आपको उसका 200% रिजल्ट आ सकता है। बट अगर समय साथ नहीं दे रहा होता तो अगर हम 100% एफर्ट भी करते हैं तब भी हमें सिर्फ 60 या 70% रिजल्ट मिलते हैं। देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। और कई बार जब मीडियम से एक टाइम पीरियड चल रहा होता है तो 100% आपने एफर्ट करा, उसका 100% रिजल्ट आ गया, ग्रेट, अमेजिंग। बट अभी इन 3 महीनों में यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया हुआ है, तो इट डेफिनेटली शोज कि जो भी इन 3 महीनों में आप काम करोगे वो आपको सक्सेस देगा। समय का साथ है, अगेन समय, सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, अपना पूरा हार्ड वर्क देना, प्लस साथ में सैटर्न साइन ऑफ एक्वेरियस और 11th हाउस ऑफ गेन्स को रूल करता है। तो एक्चुअली एक्चुअल में साढ़े सती एंड इवन सैटर्न अंतरदशा महादशा गिव्स अस द मोर गेन्स इन आवर लाइफ देन जुपिटर दशा। बृहस्पति, वेल्थ, उससे भी ज़्यादा जो है मनी सैटर्न देता है। Again depends upon the chart to chart, but most of the time in Saturn period a person thrives, a person really gets the amount of money they want. But of course Saturn says उसमें ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस लेकर आओ, कंसिस्टेंट रहो, दैट। बट आई डू फील कि जब आपको अपनी पसंद का काम मिलता है तो आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाओगे और कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो तो आप एनर्जी गेन करोगे, दैट कैन बी सीन बिकॉज यहाँ एनर्जी का भी यहाँ कार्ड आया हुआ है और रेड कलर यहाँ डोमिनेंट है। रेड जो कलर है वो ट्रैफिक लाइट्स में स्टॉप को शो करता है। तो आई रियली फील कि काफ़ी टाइम से जो वो एक सक्सेस थी या वो वर्क जो था वो रुका हुआ था, स्टेग्नेशन थी, बट नाउ बिकॉज इट्स गोइंग टूवर्ड्स दिस ऑरेंज कलर, जैसे ट्रैफिक लाइट्स अगेन रेड, येलो या फिर ऑरेंज एंड देन ग्रीन, राइट। ऑरेंज इज गेट रेडी, राइट, यही होता है। सो हेयर एज वेल विद दिस सक्सेस कार्ड you are actually ready now to do something of your own, to do something which makes you feel happy, which is going to give you prosperity and success in your life, specifically in terms of career. एक नया dawn भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो सूर्य उदय है वो हो चुका है, भाग्य उदय जो है इस टाइम पीरियड पर यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। सक्सेस का यहाँ पर कार्ड है एंड अगेन ऑरेंज कार्ड। you are actually ready, you are ready to build something new और फिट इन करने की कोशिश आप काफ़ी टाइम से कर चुके हो, उससे कोई यहाँ रिजल्ट निकला नहीं। एंड या यू आर मेकिंग योर ओन पाथ, यू आर मेकिंग योर ओन वे टू गेट दैट सक्सेस इन लाइफ और नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खुलती हुई नज़र आ रही है। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ड्रामा एंड टॉक्सिक पीपल एज वेल। जो लोग आपसे एनवियस है, जो लोग आपसे जेलस है, आई रियली फील पाइल नंबर 1 इन 3 महीनों में आप बहुत से ऐसे लोग भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको महसूस होगा कि येस दोज पीपल आर जेलस ऑफ मी, ऑफ माई सक्सेस, ऑफ माई लाइफस्टाइल। वो भी आपको यहाँ पर फील होगा कि कुछ लोग आपसे जेलस है आपकी सक्सेस की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, बिकॉज योर लाइफस्टाइल इज बेटर देन देयर लाइफस्टाइल, इस वजह से।
एंड आई सी दैट आप उन लोगों से दूर भी जा रहे हो, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक लोग जो है आपकी लाइफ में, आप उनसे दूर जा रहे हो. हर पर्सन के लिए जो है, मतलब यू नो लाइक इवन इफ़ यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट कुछ लोगों के लिए आप भी टॉक्सिक हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप खुद भी टॉक्सिक हो सकते हो. सो एंड सेम गोज विद अदर पीपल एज वेल. कुछ लोग आपके लिए टॉक्सिक है, वेयर एज वही सेम पर्सन दूसरे के लिए एक ब्लेसिंग है. सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. बट येस, वॉकिंग अवे, आप अपनी इनसिक्योरिटीज से भी आई फील वॉक अवे कर रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो. दैट कैन बी सीन. आप अपने आप को हील कर चुके हो या फिर कर रहे हो, और आप भी यू नो समहाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर ओन नेगेटिविटी, गोइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल who were present in your life. That is something which I see. Let's get started with the main tarot here. So I see Queen of Swords. All right, great. Then I see renewal. All right. Then we have Four of Pentacles. और उसके बाद we have the Lovers. See, commitment is there. Saturn. Yes, जो हम पहली बात कर चुके हैं. सो लवर्स कार्ड जो है ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इन चीज़ों को शो करता है. और जो सैटर्न है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लव रिलेशनशिप, रोमांस एज वेल. क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे से कमिटेड नहीं हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के लिए ड्यूटीफुली उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, प्रायोरिटाइज नहीं करते एक दूसरे को, तो रिलेशनशिप या वो मैरिज वर्कआउट नहीं करेगी. और ये चीज़ें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है. इस वजह से सैटर्न वीनस का बहुत अच्छा दोस्त है. वीनस लव रोमांस को शो करता है. आई रियली फील इन स्पेसिफिकली, आई वुड से इन द मंथ ऑफ अगस्त आप काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो जाओगे अपने वर्क के लिए. एक्चुअली मंथ ऑफ सितंबर में जो हो आप अपने वर्क के लिए काफ़ी कमिटेड हो जाओगे. और अगस्त मंथ में जो है आप कुछ मनी या फिर कैपिटल एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने काम में. और अगर आप एजुकेशन में हो तो सितंबर के मंथ में आप अपनी एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो जाओगे. आपका मन लगेगा अपनी एजुकेशन में, आप काफ़ी वर्क हार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, कंसिस्टेंट हो अपने वर्क को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर. और अगस्त के मंथ में जो हो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपका मन लग रहा है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, और यू आर पुटिंग योर एफर्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड ऐसा हो सकता है सितंबर के मंथ में यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम, या फिर जहाँ पर आपकी कमिटमेंट टेस्ट होगी आपके वर्क से, कि आप अपने एजुकेशन को कितना सीरियसली लेते हो, वो टेस्ट हो सकता है सितंबर में. एंड इन अगस्त यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. एंड इफ यू आर इन बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन द मंथ ऑफ सितंबर. और यहाँ रिन्यूअल का कार्ड आया हुआ है. इट इज शोइंग मी दैट स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त एंड इवन इन द एंड ऑफ जुलाई, बट बिगिनिंग ऑफ अगस्त में स्पेसिफिकली आपको एक गाइडेंस मिलती है, या फिर सडनली कोई रियलाइजेशन होती है. और शायद जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो आप उसे फिर से दोबारा करते हो, बिकॉज पहले जो चीज़ें करी थी वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. जो भी आप चीज़ें कर रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. तो इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त आप उसको फिर से कर रहे हो और एक न्यू वे से कर रहे हो, और एक रिन्यूअल हो रहा है आपके काम का इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त. यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स, यू आर रियलाइजिंग कि क्या चीज़ और ऐड ऑन करनी चाहिए अपने काम में, अपने वर्क में, दैट. और काफ़ी आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है अगस्त के मंथ में, बिगिनिंग ऑफ अगस्त में, कि मैं सच में लाइफ में चाहता क्या हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है. उस पर्पस के जब आप वो पर्पस आपको मिल जाता है तो आप उसके लिए जो हो स्टेप्स लेने लग जाते हो, स्टेप्स आगे आप बढ़ने लग जाते हो उस पर्पस की तरफ. दैट कैन बी सीन. एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई पाइल नंबर 1, आई रियली फील लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक काफ़ी प्रैक्टिकल और एनालिटिकल लॉजिकल पर्सन है, या कार्ड है, एनर्जी है.
और डाइवोर्स्ड या फिर सिंगल इंडिविजुअल्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शो करती है। आई रियली फील कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एजुकेशन में हो, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे, आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाल रहे हो एंड यू आर बीइंग लॉजिकल, प्रैक्टिकल। इमोशनल आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। और गाइडेंस भी ये है कि इमोशनल ना होकर एनालिटिकल, प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजंस लेने चाहिए। एंड इवन आई वुड से कि फाइंड ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एज वेल। आई डू फील कि जुलाई मंथ जो है करियर वाइज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टेस्टिंग हो, लाइफ जो है आपको टेस्ट करे इस जुलाई के मंथ में। थोड़ी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं बट यू विल कम आउट ऑफ इट एंड ऑल्सो फाइंड अगेन फाइंड ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पे यहाँ पर लिखा भी हुआ है फोकसिंग ऑन करियर। यू आर वेरी मच फोकसिंग ऑन योर करियर पाइल नंबर 1 इन द मंथ ऑफ जुलाई। यू आर थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा एनालाइज करने की यहाँ कोशिश कर रहे हो। एंड अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द अगस्त मंथ तो आप चेंजेस भी लेकर आ सकते हो। आपको क्लैरिटी मिल सकती है अपने वर्क में, अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में। यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी। और आप जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है अपने हायर पर्पस के बारे में, तो उस हायर पर्पस को अचीव करने के लिए आप स्टेप्स लेना शुरू करते हो। एंड इन द यू कैन से एंड और इन द मिड ऑफ अगस्त आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने करियर में। दैट कैन बी सीन। और काफ़ी एक वाइज वे से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एजुकेशन में भी हो तब भी जो है आप अपना एफर्ट डाल रहे हो अपनी एजुकेशन में। दैट कैन बी सीन। आप मैनेज कर रहे हो अपने वर्क को काफ़ी अच्छे से। कई सारे सब्जेक्ट्स है आपके पास पढ़ने के लिए, यहाँ पर आप मैनेज कर पाओगे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना। यू कैन मैनेज दैट। आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ अच्छी कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग यहाँ आपकी अच्छी नज़र आ रही है। एंड इवन यू आर बीइंग चैरिटेबल इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। फिर सितंबर के महीने में यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी अगेन एजुकेशन में भी कुछ टेस्ट एग्जाम्स हो सकते हैं जहाँ पर अगेन यही टेस्ट होगा, आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, आपका हार्डवर्क टेस्ट होगा जो आपने अगस्त एंड इवन जुलाई के मंथ में डाला, उसके टेस्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर इन बिजनेस तो यहाँ पर बिजनेस वाइज जो है अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड सेम गोज विद एजुकेशन एज वेल। आई एम कमिंग बैक टू द एजुकेशन थिंग कि यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं अपने एजुकेशन में। अगर कोई एग्जाम है, आपका कंपेटिटिव एग्जाम है, तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज लवर्स कार्ड है, डीप फ्रेंडशिप और कमिटमेंट को शो करता है। तो आप अपने वर्क से, अपनी एजुकेशन से काफ़ी कमिटेड नजर आ रहे हो और इस वजह से आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। ये चीज़ नजर आ रही है। एंड पीपल अगेन कैन बी एनवियस ऑफ दैट टू कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सिर्फ ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अरे वो पर्सन जो है वो उस मुकाम तक पहुंच गया, वो उस स्टेज तक पहुंच गया, उस हाई लेवल तक पहुंच गया। वो सिर्फ लोग उसके उस सक्सेस देखते हैं, बट दूसरे लोग ये नहीं देखते कि उस पर्सन ने कितना ज़्यादा एफर्ट करा था वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो अगेन पीपल कैन बी एनवियस ऑफ योर सक्सेस बट दे डोंट नो कि आपने कितना हार्ड वर्क और मेहनत करा है। सो दे आर नॉट रियली रियलाइजिंग दैट कैन इवन बी सीन। यहाँ पर लास्ट मैसेजेस क्या है, येस और नो कार्ड भी हो सकता है आपके लिए, कुछ और एंजल मैसेज भी हो सकता है। सो वी हैव डोंट स्टॉप। सो यस, जो आप काम कर रहे हो और या जो आपका थॉट प्रोसेस है अपने वर्क को लेकर, पाइल नंबर 1, यू आर थिंकिंग राइट। अगर आपके मन में ये सवाल था क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या इस बारे में, क्या ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, ओके वट एवर वर्क आई एम डूइंग, बट इस काम के बारे में मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं नेक्स्ट डिसीजन लेने की सोच रहा हूँ, स्पेसिफिकली आई एम गेटिंग दिस इंटुएशन कि आपके मन में पाइल नंबर 1 कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है। एंड यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, क्या वो फ्यूचर की जो प्लानिंग है जो मैं कर रहा हूँ वो क्या सही है, क्या उसका अच्छा रिजल्ट आएगा? तो द आंसर इज येस, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आप सोच रहे हो वैसा वैसा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली जो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो वो प्लान करते रहो और उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट डालते जाओ, डोंट स्टॉप। इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। जितना अब डिले होना था चीज़ों में वो हो चुके हैं। यू नीड टू नाउ बी रेडी to kind of chase, or I should say not chase, to achieve your goals, wishes, desires. So this is the message. And then we have improving health. Great.
इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर अगर आपके लिए हेल्थ जो है एक बहुत बाउंडेशन बन रही थी कि मेरी जो सेहत है, मेरी जो हेल्थ है वो मेरा साथ नहीं देती है और मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है आपकी हेल्थ। अगर आप फिजिकल हेल्थ से भी गुजर रहे थे, कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, वो हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर जो है ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेहत आपका साथ दे रही है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, समय साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य उदय, अगेन सक्सेस, ये यहाँ पर नज़र आ रही है। तो समय का साथ जब होता है तो फिर जो होती है ना वो जो जहाँ पर हम वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे थे वो भी धीरे धीरे ले रहे थे, अब वन स्टेप एट अ टाइम बहुत क्विक लेंगे क्योंकि अब समय का साथ है। दैट is something which I see right now in these 3 months, specifically in terms of career. This is an amazing time जहाँ पर आप सक्सेस अचीव करोगे, जहाँ पर आप कुछ नया क्रिएट करोगे, जहाँ पर आपको न्यू आइडियाज आएंगे और नए कनेक्शंस भी आप यहाँ पर बनाओगे। न्यू कनेक्शंस, नेटवर्क आपका बढ़ेगा। दैट कैन बी सीन एंड यू आर ऑल्सो वेरी वेरी एनर्जेटिक एज वेल, वेरी वेरी एनर्जेटिक। एंड आई ऑल्सो फील, मतलब एकदम से आई नो कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हूँ, बट इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है एंड दिस ब्राउन कार्ड, आई रियली फील आप में से कुछ लोग सर्जरी के लिए भी जा रहे हो और ऑल द बेस्ट फॉर दिस सर्जरी। वो सर्जरी यहाँ पर सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है एंड I also feel that many of you are going through digestive issues as well. तो digestive issues भी जो है improve हो जाएंगे, that can be seen. Improvement की तरफ आ चुके already और अब आप धीरे धीरे result देखोगे कि yes चीज़ें improve हो रही है मेरी body में, वो चीज़ भी I am seeing. I'm just getting this intuition. Alright. So yeah. This is something which I'm getting for you. And एक और चीज़ है इस improving health कार्ड से रिलेटेड, दैट अगर आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे थे या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे स्पेसिफिकली अपने करियर रिगार्डिंग, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। Whatever you were manifesting, positive things you were manifesting for your career, those manifestation is also getting true in these 3 months. So don't stop your manifestation क्योंकि वो manifestation technique बिल्कुल सही है आपके लिए और वो manifestation सच होती हुई नज़र आ रही है। So claim this energy, alright? So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1 for the next 3 months and of course next 2 months and this current July month. So that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, how it resonates with your future plans, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in getting personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. तो आप अपने लिए जो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो मेरी वेबसाइट से, जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दीज क्रिस्टल ज्वेलरी, दीज ब्रेसलेट्स, तो ये ब्रेसलेट्स भी जो है मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सो राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्लैक ऑब्सीडियन विद हेमिटेट, आई एम वेयरिंग द मून स्टोन एंड ग्रीन जेड with hematite. This is again moonstone, and this pink rhodonite bracelet, and again moonstone with hematite. So you can buy these bracelet on my website. Again, link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth month है वो February, May, August या फिर November है. So let's get started with your reading. यहाँ पर सबसे पहले हम आपके लिए कुछ cards pull out करेंगे, deck shuffle करेंगे, cards pull out करेंगे. If you want to be part of this experience, then of course you're most welcome. अदरवाइज़ आप जो हो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज बी अ पार्ट ऑफ दिस, ऑलराइट।
Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth month है वो February, May, अगस्त या फिर नवंबर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम यहाँ पर ओरेकल कार्ड से जो है ओवरऑल व्यू लेंगे इन 3 महीनों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, कि आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है, आप कितने प्रोडक्टिव हो अपने काम को लेकर, मतलब कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी एनर्जी है आपके अंदर अपने काम को कंप्लीट करने की या कोई नया काम शुरू करने की, अचीवमेंट, ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए आ रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी हैव डिटर्मिनेशन. पहली लेमन कलर आ गया यहाँ पर. ओके, जूसी. एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंस. ऑलराइट, ब्लैक. इस डेक में जो है कलर्स बहुत मैटर करते हैं. देन वी हैव मिस्ट्री. ओके, पर्पल, जो विच क्राफ्ट से रिलेटेड है. I see that you are very nocturnal in these 3 months. Very nocturnal, but at the same time activeness भी है डे टाइम में. I don't know how, but there is activeness even if you didn't really slept. You didn't really had your complete sleep. Still यहाँ पर जो है activeness है डे टाइम में. Then I see isolation. Okay. I really feel that pile number 2 somehow, जैसे मिस्ट्री का कार्ड यहाँ पर आया हुआ, पर्पल कलर जो कि विच क्राफ्ट से रिलेटेड है, एंड देयर इज दिस डिटर्मिनेशन एंड आइसोलेशन एंड दिस ब्लैक कलर विद कॉन्फिडेंस. आई रियली फील इन 3 महीनों में आप ज़्यादा जो हो एक ग्रुप काइंड ऑफ सेटिंग में नहीं होगे और अकेले कोई चीज़ जो हो रिसर्च कर रहे होगे. इफ़ यू आर इनटू रिसर्च वर्क, यहाँ पर बहुत अच्छी आप कोई रिसर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी आपको कोई रिजल्ट्स मिल सकते हैं, एंड यू आर गोना बी वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट. एट द सेम टाइम आप टेरो भी यहाँ पर लर्न कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर लर्न कर सकते हो. आई सी दैट वेरी स्ट्रांगली. या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आइसोलेशन में ही जाकर करा जा सकता है, जो कि इतना लाइक मेन स्ट्रीम काम ना हो, जो ज़्यादातर लोग जिसको ना करते. आईटी कंपनी में वर्क करना, दैट्स अ मेन स्ट्रीम जॉब. गवर्नमेंट में काम करना, दैट्स अ मेन स्ट्रीम जॉब. बट समथिंग विच इज़ अनकन्वेंशनल इन नेचर, लाइक एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप वर्क करें. एंड आई ऑल्सो सी जैसे लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल और बिहाइंड क्लोज डोर्स आप अलग ही दुनिया है. मतलब यू आर अ नॉर्मल पर्सन. पाइल नंबर 2, यू आर अ नॉर्मल पर्सन और सभी आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही देखते हैं. बट लाइक जब आप अकेले होते हो तो कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ है स्पेसिफिकली जो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया. एंड आई ऑल्सो फील दैट आप कुछ ऐसी मूवीज़ भी देख सकते हो जो कि वैम्पायर्स या फिर वेयरवुल्फ्स या फिर विच क्राफ्ट से रिलेटेड, एंड इवन सुपर हीरो मूवीज़ लाइक स्पाइडरमैन, पीटर पाकर, जो कि एक नॉर्मल बच्चा है बट साथ ही साथ ही इज़ द स्पाइडरमैन. और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है. अगेन इन द लेटेस्ट मूवी ऑफ स्पाइडरमैन सभी को पता लग गया था दैट पीटर पाकर इज़ द स्पाइडरमैन. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुपर हीरोज़ है वो दिखते बहुत नॉर्मल है, अपना नॉर्मल वर्क करेंगे, बट एट द सेम टाइम बिहाइंड द सीन्स दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक इन इट्स सेल्फ. तो आप भी कुछ ऐसा यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, पाइल नंबर 2, एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट वर्क. और आप अकेले रहकर आइसोलेशन में जो आप काम कर रहे हो आप उसको लेकर बहुत खुश हो और डिटर्मिनेशन के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हो. अकेले काम कर रहे हो, ग्रुप के साथ नहीं, अकेले काम कर रहे हो. एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड टू कंप्लीट दैट वर्क एंड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वर्क. जो भी आपकी रिसर्च है या जो भी आप काम करोगे उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ मुझे ये काम सक्सेस देगा या मुझे काम करने में अच्छा लगता है, हाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और ये काम काफ़ी अलग, डिफरेंट, मिस्टीरियस होने वाला है. दैट कैन बी सीन. और ज़्यादातर लोगों को आप ये बताना भी नहीं चाहते हो कि आप क्या काम कर रहे हो. सो यू आर ऑल्सो बीइंग मिस्टीरियस हियर एंड यू आर वर्किंग अलोन. जैसे डेक्स्टर की लैब
डेक्स्टर जो है अंडरग्राउंड अपना सारा काम करता रहता था, एंड या सो यू आर ऑल्सो द डेक्स्टर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर ओरेकल्स एज वेल, बिकॉज इससे भी हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सो यस, वन मोर कार्ड इज देयर. So we have storm warning. Okay, all right. Tufani काम. And then we have the broken heart as well. All right. Okay. Broken heart. I'm getting this message that शायद जो दूसरे लोग हैं वो शायद आपने पहले ये वाला जो आप काम करो या यही काम या ऐसे कोई डिफरेंट काम आपने दूसरों को बताया था, एंड एवरीवन वाज लाइक नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. उससे आपको कॉन्फिडेंस लो हुआ और उससे आपको काम करने का मन ही नहीं करा. सो दिस टाइम यू आर लाइक इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस बार मैं सारे काम अकेले में करता रहूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे को बताता हूँ दूसरा पर्सन मेरा मजाक उड़ाता है या यू नो मुझे अच्छा नहीं लगता. सो समहाउ यू आर अगेन बीइंग मिस्टीरियस अबाउट योर वर्क. Then we have man holding a heart. Amazing. We have a broken heart and we have a man holding a heart. Great. We have angel of balance as well. Okay. All right. I really feel that जो भी आपका वर्क रहेगा इन 3 महीनों में, मन लगाकर आप वो काम करने वाले हो, फुल डिटर्मिनेशन के साथ मन लगा के आप काम करोगे. एंड आई फील दैट यू हैव दिस बैलेंस एज वेल, जो आपको एक नॉर्मल पर्सन भी बनाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पर्सन बनाता है. मतलब ऑर्डिनरी भी आप दूसरों के सामने दिखोगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो काम सीक्रेसी में ही चल रहा है. वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, वो प्रोजेक्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि आप किस में बिजी हो, बट आप वो मिस्ट्री मेंटेन आपने करी हुई है, और साथ ही साथ आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी मेंटेन करके चल रहे हो. दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन. एंड या मन लगा के काम करना, that's there. बट आई ऑल्सो सी कि अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन को शायद आपके काम के बारे में पता हो सकता है, या फिर वो भी नहीं, शायद उनको भी शायद नहीं पता. बट इफ़ यू नो फॉर सम ऑफ यू पीपल, सम ऑफ यू गाइज, आप शायद अपने लाइफ पार्टनर या अपने रोमांटिक पार्टनर को बता सकते हो आप क्या काम कर रहे हो, बिकॉज आई अगेन सी लाइक 2 blocks here. So they may know it or they may not even know it, but yeah, ये भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है. बट आई डू सी कि आपने बैलेंस बनाया हुआ है अपने लाइफ में, इन द सेंस के आप ऑर्डिनरी पर्सन भी सभी को दिख रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी आप कर रहे हो. दैट एंड दैट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. जैसे यू नो इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओन सेल्फ. फाइल नंबर 2. अब जैसे पहले आई यूज्ड टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उनको नहीं पता था, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था. सो इट वॉज अ मिस्ट्री, ऑल राइट. और मैं अकेले ही ये सब कुछ यू नो पढ़ रही थी, अपने कोर्सेज ले रही थी, लर्न कर रही थी. ओनली माई डैड एंड माई मम न्यू, नॉट इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स न्यू. सिर्फ मेरे मम एंड डैड को पता था, और ऑफकोर्स मैं वो कर रही थी. सिर्फ हम 3 लोगों को पता था. सो नो वन एल्स न्यू. बट नाउ, राइट नाउ, एवरीवन न्यू कि अक्षता क्या करती है. सो इट्स लाइक दैट. एवरी रिलेटिव नोज व्हाट अक्षता डज. सो या सेम गोज विद यू. यहाँ पर आप भी जो हो एक अभी सीक्रेसी में काम कर रहे हो, अंडरग्राउंड काम कर रहे हो, एंड यू आर हैप्पी डूइंग योर वर्क अलोन. एंड या इन द फ्यूचर इट विल कम आउट एज वेल. और जैसे स्टॉर्म वार्निंग है, जैसे यू नो यू गेट कंप्लीटेड विद योर वर्क, तो एक तरह से सभी को आप शॉक देते हो कि यू नो यू वर डूइंग दिस एंड यू नेवर टोल्ड एनीवन. एवरीवन विल बी शॉक्ड जो आपका रिजल्ट आता है इस अंडरग्राउंड काम करने के बाद. सो एवरीवन विल बी इन अ शॉक. दैट कैन बी सीन. ऑलराइट. और जो भी काम है अगेन काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, ये चीज़ नज़र आ रही है. स्टॉर्म यानी रुद्रा. रुद्रा इज द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा नक्षत्र. सो यू कैन इवन हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा पाइल नंबर 2, द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, जो कि साइन ऑफ जेमिनाई में होता है. सो योर सन मून राइजिंग कैन बी इन द साइन ऑफ जेमिनाई.
in the nakshatra of Ardra, and even Moola nakshatra भी आपके केस में dominating हो सकता है. You can be, your rising can be in Moola nakshatra in the sign of Sagittarius, क्योंकि sign of Sagittarius में Moola nakshatra होता है. मूला एंड आर्द्रा दोनों स्ट्रॉम को शो करते हैं. और रुद्रा जो है एक मेडिसिन मैन भी है, हीलर, वैद्यनाथ है रुद्रा. एंड जो मूला नक्षत्र है, इट इज़ अगेन रिलेटेड टू काली, द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट स्टॉर्म वार्निंग्स. एंड आर्द्रा जो है क्लाइमेट से रिलेटेड नक्षत्र भी है. सो देर इज दीज एनर्जीज इन साइड ऑफ यू. पाइल नंबर 2, ये नक्षत्रास आपके केस में डोमिनेटिंग हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, आत्मा कार्य का, वो इस साइन ऑफ जेमिनी या फिर साइन ऑफ सेजिटेरियस में हो सकता है इन द नक्षत्रास लाइक आर्द्रा एंड मूला. So let's start with the main tarot here. We have Ace of Cups. All right, man holding a heart, Ace of Cups. कुछ तो लव रोमांस रिलेशनशिप से भी हो रहा है या फिर डीप कमिटमेंट अपने वर्क से. Then I see the moon. All right, okay, intuition. Then we see release. Okay, this is the kind of a death card or the sign of Scorpio. मतलब रिलीज कार्ड, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ उसको भी शो करता है. एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, ओके, राइट. I really feel pile number 2 that specifically in the month of August there is some sort of transformation coming. और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी रियलाइजेशन के बाद होगा. ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, आपके माइंडसेट में आएगा, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सोचने समझने के बाद आएगा. Like there is this new beginning which is happening in the month of August. August के mid या फिर end of August में ये new beginning यहाँ नज़र आ रही है. Some sort of new beginning, end of something and beginning of something new. And yes, specifically in the month of July and even beginning of August I would say, कि बिकॉज मून हमारे मन को शो करता है और मून हमारे इंटुइशन को भी शो करता है. तो आप अपनी इंटुइशन से डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हो और वो डिसीजन जो है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं करियर वाइज. So it can even, like, it is also giving me the message of job change or career change, something of that sort. And even travel, some sort of travel. जैसे ये एंजल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यहाँ पर भी हमें जैसे इस मून कार्ड में we see like 2 castles, right? 2 castles. and यहाँ इस रिलीज कार्ड में भी हम यहाँ पर 2 कैसल देख रहे हैं. So I really feel that यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है एंड ऑफ जुलाई और बिगिनिंग ऑफ अगस्त के टाइम पर, और बेसिकली पूरा अगस्त भी ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है. और ये ट्रैवल एंड ऑफ जुलाई से शुरू हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग. एंड आई सी ओशन वाटर हेयर, आई सी ओशन हेयर एज वेल. सो यहाँ पर अगेन ओवरसीज ट्रैवल भी ये हो सकता है या फिर प्लानिंग चल सकती है ट्रैवल की, दैट कैन इवन हैपन. एंड स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होगे, काफ़ी एक्सपेक्टेशन होगी आपके करियर से, आपके वर्क से, और काफ़ी यहाँ पर आप कमिटेड नज़र आ रहे हो अपने वर्क से. अगेन ये जो मैन होल्डिंग अ हार्ट, एस ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप को भी शो करता है. ऐसा हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड आई नो आई एम गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग इंटुइशन हो रही है. जब ये वाला कार्ड आया था, ये मैन होल्डिंग अ हार्ट, तभी हो रही थी. बट एस ऑफ कप्स ने इसको बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया दैट अ रिलेशनशिप कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, या फिर एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना है. एंड दैट पर्सन स्लोली यू गाइज come closer and you guys become good friends and then you get in a relationship with this person. तो वो चीज़ भी हो सकती है, बट पहले यहाँ पर फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद something more. And I do see that with the storm warning here, ऐसा हो सकता है because of rain, बारिश की वजह से, या फिर बेसिकली क्लाइमेट, नेचर की वजह से आपके काम में थोड़ा डीले आना.
वर्क में थोड़ा डिले आना, बारिश हो रही है लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसकी वजह से डिले आना, दैट कैन इवन हैपन हियर. ऑलराइट, दिस इज द इंफॉर्मेशन. बट या फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आप कोई न्यू चीज शुरू कर सकते हो, नया एक नई शुरुआत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज एस रिप्रेजेंट्स नंबर वन. और यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंटुइशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है. आई वुड से कि साइकिक एबिलिटी, इंटुइशन पूरे 3 महीने स्ट्रांग है ही. द साइकिक एबिलिटीज आर वेरी स्ट्रांग फॉर यू इन दीज 3 months. बट सितंबर के मंथ में जो है आपके पास कोई चॉइस आ सकती है, उस चॉइस को लेकर आप यहाँ काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सिचुएशन या इस चीज़ को मुझे जो है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पिक करना चाहिए इस सब्जेक्ट को नहीं करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. आप शायद आप कोशिश कर रहे हो इस डिसीजन को लेने की पर ले नहीं पा रहे हो, या फिर आप ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, आप दोनों चीज़ें करना चाहते हो. बट देर इज सम डिसीजन विच यू नीड टू मेक इन योर करियर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड फॉलो योर हार्ट. ऑलराइट, फॉलो योर हार्ट. और दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी खुशी से जो है वो डिसीजन लेना. अगर नहीं मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं, आपके मन में जो है उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है. फॉलो योर ओन हार्ट रैदर दैन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी. इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. और ओवर एनालाइज करने की वजह से सिचुएशन को, आपकी सिचुएशन कंफ्यूजिंग सिचुएशन में बदल सी गई है. ऑलराइट, पाइल नंबर 2, आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर और उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. आपकी इंटुइटिव क्वालिटी, इंटुइटिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर आप उससे डिसीजन लेते हो वो आपका डिसीजन सही रहेगा, वो डिसीजन सही रहेगा. दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी खुशी के लिए आपने डिसीजन लेना है, इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एट द सेम टाइम यहाँ अगस्त के महीने में आप कोई चीज़ एंड कर रहे हो और कोई चीज़ नई शुरू हो रही है, शुरुआत हो रही है. दैट इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग. सो दैट्स ऑल्सो देयर, सम बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू, पाइल नंबर 2. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप काफ़ी टाइम से शायद चाहते थे, एफर्ट कर रहे थे इसके लिए, इस बदलाव के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंड एक अननेसेसरी वरी भी थी इसको लेकर. बट यस, फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है. आई ऑल्सो एम सीइंग जैसे ब्रोकन हार्ट यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर लव रोमांस की भी बात हम कर रहे हैं, स्टॉर्म वार्निंग की हम बात कर रहे हैं. सो द गाइडेंस इज ऑल्सो टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन. ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप आ रहा है, एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट बी केयरफुल विद दिस पर्सन. फ्रेंडशिप पहले, उसके बाद लव रिलेशनशिप रोमांस. पहले गेट टू नो दिस पर्सन एंड गेट टू नो देयर फ्यूचर प्लान्स एज वेल. उसकी भी यहाँ पर गाइडेंस है कि वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं या उनके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स है. अगर उनके प्लान्स और आपके प्लान्स थोड़े बहुत मैच करते हैं तो येस, दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप, दिस इज़ अ गुड सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप और गुड मैच. बट अगर उनके प्लान्स आपके प्लान से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, बिल्कुल ही ऑपोजिट है, सो इट इज़ बेटर कि आप दोनों अपने वेज जो हो अलग अलग कर लो. बिकॉज अगेन आपको एक ऐसा मैच अपने लिए ढूंढना चाहिए जो आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल को लेकर जो है आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल में फिट हो. ऑलराइट, ना कि आप उनकी लाइफस्टाइल में फिट हो. आपको ऐसा पर्सन ढूंढना है जो आपकी लाइफ में फिट हो जाए. सो इसमें फिर आपको कम से कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और दूसरे पर्सन को भी पता होगा कि येस, दिस पर्सन हैज़ देयर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन लाइफ, दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर आप सोचते हो कि इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे रिस्पेक्ट आएगी, ऐसा नहीं होता. रिस्पेक्ट डे 1 से होती है. अगर वो डे 1 पर नहीं है तो फिर कभी नहीं होगी. सो यू हैव टू नो दिस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और ये ब्रोकन हार्ट जो है ये भी कहीं ना कहीं इट कैन हैपन कि इन द पास्ट यू वर इन अ रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला स्पेसिफिकली बिकॉज आप दोनों के प्लान्स मैच नहीं करते थे. दैट पर्सन वेंट टू देयर ओन वे. वो अपनी एजुकेशन की वजह से कहीं चले गए, अपनी जॉब की वजह से कहीं आप अलग हो गए क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था, लॉन्ग डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. उनके प्लान्स आपके प्लान से बहुत डिफरेंट थे, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी एंड दैट रियली ब्रोक योर हार्ट. और मे बी दैट पर्सन डिडंट रियली रिस्पेक्टेड यू और योर प्लान्स. सो दिस टाइम
केयरफुल रहना है, स्टॉर्म वार्निंग है, केयरफुल रहना है। अगेन रिलेशनशिप, लव, रोमांस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सो बी केयरफुल कि उनके प्लान्स आपके प्लान्स मैच कर रहे हैं फ्यूचर के, क्या वो आपके प्लान्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अगर मैच नहीं भी कर रहे तो रिस्पेक्ट देते हैं क्या वो आपके प्लान्स को, दैट रियली मैटर्स। और उसके बाद ही जो है आप कोई डिसीजन लो, इसकी यहाँ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अदरवाइज जैसे आइसोलेशन का कार्ड है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एंड देन दे गो टू देयर वे, यू गो योर वे, वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करना है, अगेन आइसोलेशन इंडिविजुअलिज्म पर, आपके क्या गोल्स है, आपके क्या जो है लाइफ में प्रायोरिटीज़, आपको उन्हीं को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने। यहाँ पर आप करियर में फोकस काफ़ी नज़र आ रहे हो, काफ़ी फोकस्ड हो अपने करियर में। सो इफ़ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू, अंडरस्टैंड योर फ्यूचर प्लान्स एंड हिज फ्यूचर प्लान्स और हर फ्यूचर प्लान्स आर मैचिंग विद यू, ग्रेट। अदरवाइज थैंक यू, you came in my life, we had a good time, tata goodbye. So no attachment, no strings attached, ऐसा होना चाहिए। तो ये गाइडेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए, इफ़ यू बिलीव, ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो अगर आप ये सोच रहे थे कि मेरी सिचुएशन, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिचुएशन जो है मेरी, वो कब इम्प्रूव होगी भी कि नहीं होगी इम्प्रूव, तो अगर इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस, टेंशन बना हुआ था, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, पाइल नंबर 2। अगर आप जो हो काफ़ी ये देख रहे थे कि जो मेरी इनकम है, स्पेसिफिकली ये मुझे इंडिकेशन दे रही है कि जो आपकी इनकम है और जो आपके खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर है, वो बिल्कुल बराबर से, इस वजह से सेविंग्स नहीं हो पाती है। सो इन 3 महीनों में जो है आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने लगेगी, कहीं ना कहीं आप अच्छी सेविंग्स कर पाओगे, दैट कैन बी सीन। कुछ अच्छी सेविंग्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, तो यू आर अचीविंग योर गोल्स एज वेल। एंड यहाँ पर कार्ड आया हुआ है इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, वैसे तो ये कॉन्फिडेंस का कार्ड आया हुआ है। सो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो यहाँ पर जो है आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, पर अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हो तो सक्सेस बहुत मुश्किल है। तो आपको अपने आइडिया पर तो सबसे पहले विश्वास होना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने ही ऊपर, अपने ही आइडिया के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योर आइडियाज़, यू विल बी एबल टू अचीव दोज थिंग्स, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। बट अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते तब कुछ नहीं हो सकता है। ऑलराइट, बट आई डू सी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, दैट्स देयर। एंड स्पेसिफिकली वो जो खर्चा और जो आपका एक इनकम थी वो सिमिलर सी चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। खर्चा कई बार जो है आई वुड से जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाता था, वैसे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। आई वुड से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चा कम हो सकता है और आपका मनी, जो आपका सैलरी है वो भी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है, या फिर मनी आपके पास ज़्यादा आएगा। एक्सपेंडिचर शायद थोड़ा और कम हो जाए इन 3 महीनों में, या फिर अगर एक्सपेंडिचर है भी तब भी आप कुछ ना कुछ सेविंग्स कर पा रहे हो, दैट कैन बी सीन। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दीज 3 months। ऑलराइट, सो एंड हियर एज वेल इफ यू बिलीव, इस वाले कार्ड में आई सी दैट दिस पर्सन हैज दिस मे बी अ स्टार, या फिर कोई एक चीज़ है जो 2 हाथों के बीच में है यहाँ पर, और ये और भी ब्राइट हो रही है, लाइटन अप हो रही है, और इसके अंदर और पावर आ रही है। सो समहाउ यू आर डूइंग समथिंग, ओके। फाइल नंबर 2, जो कि एक सीक्रेसी में आप काम कर रहे हो, और एक कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप बहुत वर्क कर रहे हो, और अगेन उसमें ट्रस्ट रखो कि हाँ वो काम जो है मेरा अच्छा होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मुझे सक्सेस मिल जाएगी, बिकॉज अगेन इफ़ यू बिलीव इन, यू विल गेट सक्सेस इन दैट टू। तो कोई चीज़ आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो, या समथिंग, यू आर डेफिनेटली वेरी सीक्रेटिव। फाइल नंबर 2, यू आर वेरी वेरी सीक्रेटिव, और आप सीक्रेसी में ही वो काम कर रहे हैं। एंड येस, वो काम जो है अच्छा नज़र आ रहा है, इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और कंप्लीशन की तरफ जा रहा है वुड से। एंड ऑल्सो आई फील, जैसे रिलीज का कार्ड है, तो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप सभी को बता भी सकते हो दैट हे दिस इज माई वर्क, और आप कोई न्यू लॉन्च की तरफ
बढ़ सकते हो। और जब आप वो लॉन्च कर दो वो चीज़ जिसको लेकर आप काफ़ी समय से काम कर रहे थे, everyone gets surprised that oh you were working on this, so जो आपके सीक्रेट्स थे वो आप रिलीज कर दो, आप सभी को बता दो that I was doing this। जब वो कंप्लीट हो जाए, तो कोई चीज़ यहाँ कंप्लीट हो रही है, एंड हो रही है, कंप्लीट हो रही है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, और नई चीज़ को लेकर आप जो हो, आपने नई चीज़ को लेकर काम करना शुरू कर दिया, दैट कैन बी सीन। ऑल राइट, पाइल नंबर 2। सो या दीज वर द मेजर मैसेजेस फॉर यू, एंड yes, major messages from the spirit to you, from the divine to you. And yes, that was it. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and how it resonates with your future plans. And if you're interested in and yes, one more thing, do like this video reading and subscribe to this channel, and because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. So do subscribe this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these bracelets, so these are handmade by me, तो ये भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्लैक ऑब्सीडियन विद हेमिटेट, मूनस्टोन एंड ग्रीन जेड हेमिटेट ब्रेसलेट। दिस इज अगेन मूनस्टोन एंड दिस इज द पिंक रोडोनाइट ब्रेसलेट, और फिर अगेन ये मूनस्टोन विद हेमिटेट। सो आपको ये ब्रेसलेट्स जो है मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे, आप वहाँ जाकर अपने लिए जो ब्रेसलेट्स हैं ये भी बुक कर सकते हो, और यू कैन इवन बुक योर सेल्फ फॉर रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट। अगेन द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 2। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth month है वो मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर है। So let's get started with your reading. पहले तो यहाँ पर डेक से हम कार्ड्स, I would say डेक शफल करेंगे और कार्ड्स निकालेंगे। So आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप ये वाला पार्ट जो हो देखना चाहते हो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। You're most welcome to see this process as well. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth month है वो मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर में से कोई है। So let's get started. यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ओरेकल से ओवरऑल जो आपका ये जो 3 मंथ्स है ये कैसे रहता है, आर यू प्रोडक्टिव, हाउ मच आई शुड से हाउ मच प्रोडक्टिव यू आर, हाउ मच एनर्जी यू हैव टू अचीव योर गोल्स, डिज़ायर्स, एंड क्या चीज़ें जो है चल रही है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एक ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे। सो लेट्स सी, वी हैव क्लेंस हेयर,
ऑलराइट, रिजुविनेशन, क्लेंजिंग। और ये जो रीडिंग है इसको शुरू करने से पहले सडनली एक वर्ड मेरे मन में आया, वो है शॉकिंग। ओके, शॉकिंग, ये वाला वर्ड मेरे मन में आया था, सो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शेयर दैट टू। देन आई सी कंफर्ट। ऑलराइट, काफ़ी कूल कार्ड्स हैं। ओके, वी हैव रेड कलर, आइडिएशन। इस डेक में कलर्स बहुत मैटर करते हैं। देन वी हैव घोस्ट। ऑलराइट, ओके, गॉट द मैसेज, गॉट द मैसेज। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो शायद आपने चीज़ सोची थी बचपन में, कुछ, क्योंकि देखो वी एज इंडिविजुअल वी आर ऑलवेज वेरी कलरफुल इन आवर चाइल्डहुड। एवरीवन इज़ वेरी कलरफुल इन देयर चाइल्डहुड। हमारे कुछ ऐसे विशेस, ड्रीम्स, डिज़ायर्स होते हैं जो कई बार अनअचीवेबल भी लगते हैं एक अडल्ट को। बट आई रियली फील पाइल नंबर 3 that you somehow have an idea that how to achieve the goals you wanted to achieve as a child. Somehow जो बचपन में आपने सोचा था कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, वो बनूंगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आपके मन में एक प्रैक्टिकल आइडिया आ सकता है उस चीज़ को अचीव करने का। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल। बचपन में आई वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आई वॉन्टेड टू गो इन स्पेस। बट फिर स्कूल में जैसे ही आए तो देन आई रियलाइज, और स्कूल में जब होश संभाला तो आई रियलाइज कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली एट टाइम्स बिलो एवरेज, क्योंकि आई यूज टू फेल एज वेल। सो देन आई रियलाइज कि नहीं, नासा में तो नहीं जा सकते, वो हो ही नहीं सकता है, ये तो प्लान ही कैंसिल करना पड़ेगा। एंड देन एज आई ग्रू अ बिट एंड व्हेन आई became a teen, actually I was not even a teen, I was just 12 years old, so I was a child only. Then I had this interest in astrology through my father. So astrology में हम astronomy को भी सीखते हैं। What is the closest planet to sun? It's Mercury, right? तो Mercury जो है sun की heat ले सकता है, but if Venus is away from sun, so Venus will get burned by sun. सो इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझना, सन मर्करी कंजंक्शन, बुध आदित्य योग, द योग ऑफ एकेडमिक सक्सेस, बिकॉज मर्करी इज एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, सन इज पुटिंग अ स्पॉटलाइट ओवर मर्करी। बट अगर वीनस सन के कंजंक्शन, मतलब सन के पास आ जाता है विद इन 10 डिग्रीज, उस पर्सन का रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा टिल द एज ऑफ 25 और 28. Relationships will not work out. There are going to be fights, arguments with the person, because Venus is love romance relationship, Venus is getting burned by sun, but that person is going to be very creative individual, because sun is also giving light to Venus. So kahan par I wanted to become an astronaut, I could not, but now I'm also like my work is related to planets, grahas, so wahi cheez usi type ke field mein main abhi bhi hu. So like same goes with you in these 3 months. Pile number 3, because we have the ghost card which tells us something about our past. तो जो पास्ट में जो चीज़ें आपने सोची थी कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आपके पास आइडियाज़ आएंगे उस चीज़ को प्रैक्टिकली अचीव करने के। एंड बिकॉज यहाँ कंफर्ट का कार्ड एंड सच अ ब्यूटिफुल कलर, बेबी पिंक और पिंक कलर ग्रोथ को भी शो करता है, बिकॉज आई सी प्लांट्स हियर एंड वी हैव वाटर एज वेल, वी हैव सनलाइट, रेड कलर, सनलाइट, although red is the color of Mars, but still Mars is also a fiery hot planet, graha. So there is sunlight, there is this comfort to the plant कि एक comfortable environment plant को grow करने के लिए, एक seed को plant में grow करने के लिए, plus we are also giving water, we have the blue color cleanse water. So almost हर चीज़ है इस पौधे के पास grow करने के लिए. And again we have ghost also represents intentions. So I really feel that in these 3 months जो आपने प्लान करी थी चीज़ें पास्ट में, it can be your childhood, it can be your recent past as well. तो जो पास्ट में आपने चीज़ें सोची थी कि मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, you can actually do those things in these 3 months, because आपको एक environment मिलेगा उस चीज़ को ग्रो करने के लिए, उस काम को करने के लिए. आइडियाज़ नए नए आपके पास आएंगे कि इस चीज़ को कैसे करा जाए, किस वे से करा जाए, कैसे मार्केटिंग करे, स्ट्रैटेजी कैसे करें. यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग एज वेल इन दीज 3 months. एंड ऑल्सो ये क्लेंस का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है. सो समहाउ जैसे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही अनअचीवेबल हमें जो लगती है,
उनमें से कुछ चीज़ों के लिए आप अपने आइडियाज़ यूज़ करोगे उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, और कुछ चीज़ों को वाइप आउट कर दोगे, कुछ चीज़ें अननेसेसरी लगेगी आप उसको हटा दोगे। क्लेंज जो है यहाँ पर इसी की चीज़ को शो करे कि जो जो काम आने वाली चीज़ें थी वो आपने रख ली, जो बचा वेस्ट उसको आपने साइड पे कर दिया। सो यू हैव नाउ ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी मच नीडेड टू डू योर वर्क, टू गेट द सक्सेस यू वॉन्ट। सो ये एनर्जी है ओवरऑल इन 3 महीनों में। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर more oracles, I would say. So we have storm warning. Pile number 2 में ये कार्ड आया हुआ था. So do check out, I would say pile number 1 as well, pile number 2 as well if you have time. I know my readings are long and some of you guys enjoy it and some of you don't. But there are going to be messages in pile number 2, specifically in pile number 2 for you. Pile number 3, specifically pile number 2 becomes important. Then I see anxiety. यहाँ पर भी हमें एक टीनेजर दिख रहा है. All right, and then we have temple path. Great. And then we have envy. ये वाला कार्ड भी pile number 1 में आया था. So सी हम सब जो है इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है ही एक दूसरे से. सो कुछ कुछ मैसेजेस भी जो हैं इस वजह से सिमिलर होंगे, बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल वन कम्युनिटी हेयर. अगर आप मेरे इस चैनल से जो हो बिल्कुल एक तरह से यू आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, यू आर वॉचिंग मी फॉर एन ईयर और सो, तो हम कनेक्टेड तो सारे हैं ही. वी आर, और आई शुड से आई मेट माई ट्राइब, यू मेट मी, यू आर माई ट्राइब, आई एम योर ट्राइब. सो चीज़ें तो यहाँ पर कनेक्ट होगी. दैट्स देयर. सो मेजर मैसेज जो है यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 3 for these 3 months from these cards is that there is this, like there are going to be people जो आपसे envy करेंगे, जो आपसे jealous होंगे, जो आपके लिए negative सोचेंगे और चाहेंगे कि आप अपने काम में पीछे हो जाओ. मतलब वो देखेंगे कि आपको अपने वर्क में सक्सेस मिल रही है. अगेन टेम्पल पाथ जो है शो करता है धार्मा का पाथ, शो करता है कि डेस्टिनी का पाथ. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धार्मा. 9th हाउस में सेजिटेरियस साइन का घोस्ट हमेशा होता है. सो सेजिटेरियस और द 9th हाउस इज रिलेटेड टू धार्मा ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर्चून, लक एंड फॉर्चून. सो एक फॉर्चुनेट टाइम पीरियड यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन 3 महीनों में. एंड यू आर गेटिंग द सक्सेस एज वेल, यू आर गेटिंग सक्सेस एज वेल इन वॉट एवर वर्क यू आर, लाइक वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. अगर आप एजुकेशन में भी हो, बिजनेस में हो, जॉब में, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी, अपने फील्ड में सक्सेस मिलेगी. और यहाँ पर बहुत कलरफुल कार्ड है, ग्रे, रेड, पिंक, ब्लू, बहुत कलरफुल यहाँ पर जो है एनर्जीज नज़र आ रही है. यानी कि जब आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो आपके पास एनर्जी भी है वो वर्क करने के लिए. जब आपको जेंटलनेस की ज़रूरत है तो आपके पास जेंटलनेस भी है उस काम को करने के लिए. जब आपको पेशेंस की ज़रूरत है तो आप पेशेंट भी यहाँ पर हो. और जब आपको लेट गो करने की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों को लेकर तो आप लेट गो भी ईजिली कर देते हो. ये आपके पास सारी पावर्स है. एंड अगेन वक्त आपका साथ दे रहा है, समय आपका साथ दे रहा है. एक फॉर्चुनेट टाइम है, लकी टाइम पीरियड है. तो अगर आप 100% एफर्ट डालते हो तो आपको उसका 200% रिजल्ट मिलता है. अगर समय साथ नहीं देता तो अगर हमने 100% एफर्ट भी डाल रहे तो हमें सिर्फ 70 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80% उसका हमें रिजल्ट मिलता है. एंड वी आर लाइक ओके. बट अगर समय का साथ है तो 100% एफर्ट का 200 या 300% रिजल्ट भी मिल सकता है. तो यहाँ पर जो है यही चीज़ शो रही है, यू आर, दिस इज़ अ फॉर्चुनेट टाइम, यू आर अचीविंग मैनी थिंग्स. और इस वजह से लोग आपसे एनवी महसूस कर सकते हैं, जेलस महसूस कर सकते हैं. एंड आई डू सी दैट सम पीपल कैन इवन कम इन टू एनजाइटी. ओके, यहाँ पर आप इतने ज़्यादा एंक्शस नहीं नज़र आ रहे. आई रियली फील कि दूसरे लोग आपके सक्सेस को देखकर एंक्शस महसूस कर सकते हैं. स्पेसिफिकली आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि जो लोग आपसे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो वो जो है आपसे एनवियस महसूस कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड दे आर नॉट.
दे कैन बी क्वाइट जेलस ऑफ यू एंड दे विल बी एंजाइटी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे पाइल 3 से आगे बढ़ना है. दिस एनर्जी विल बी देयर एंड आई फील दैट दे आर एनवियस एंड दे आर जेलस एनवियस एंड दे फील एंजाइटी कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो द एनर्जी है. Alright, and also with this anxiety card I feel कि because यहाँ storm warning भी anxiety भी है, so I feel कि जब situations आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर जैसे तीर है वो बो से निकल चुका है, जो एरो है वो बो से निकल चुका है, तो आप उस एरो का डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप उस एरो का फिर कुछ नहीं कर सकते, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो निकल चुका है, उसी डायरेक्शन में जाएगा. यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एंजाइटी में आना, पैनिक करना, ये ठीक नहीं होगा. फिर तो साक्षी दृष्टा होके देखना ही बढ़िया रहेगा. साक्षी दृष्टा यानी कि शांत होके, साक्षी होके देखना किसी चीज़ को, क्योंकि आप उसे कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो द गाइडेंस कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं भी जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में है, तो भी अपने टेंशन, स्ट्रेस, वरी नहीं करना है. स्टॉर्म वार्निंग है, टेंशन, स्ट्रेस, वरी नहीं करना है. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बिकॉज वो चीज़ आपके बस में है ही नहीं अब. तो ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. बट ऑल्सो वन मोर थिंग विद द टेम्पल पाथ, तो उसको गॉड की विल की तरह लेना, दैट दिस वॉज द विल ऑफ गॉड, एवरीथिंग हैपन्स विद विल ऑफ गॉड. तो उसको उस वे में लेना है, एंड जो होता है वो सही होता है, इस वे में उस चीज़ को लेना. जब वो सिचुएशन आपके सामने है, जब वो सिचुएशन जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, वैसी सिचुएशन है, तो रिमेंबर दैट दिस इज हैपनिंग विद द विल ऑफ गॉड. जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो दिस इज ऑल्सो द गाइडेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टेरो, और हम फिर ये बाद में लास्ट में ये कार्ड्स देखेंगे कि क्या आए हैं. सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ऑलराइट, देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स, and then we have awakening. Okay, awakening is basically the hanged man in this deck. और फिर है पेज ऑफ wands. Lot of energy, lots and lots of energy by number 3, specifically in the month of September. So what I'm getting here is कि अगस्त के महीने में एक अवेकनिंग होने वाली है, एक पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, and you will embrace your uniqueness. You will embrace your uniqueness. आपको चीज़ों में फिट इन होने की ज़रूरत नहीं. You will embrace yourself. You will embrace your uniqueness. And आप चीज़ों को समझने लगोगे, लाइफ को समझने लगोगे. That can be seen. And I also see that with the awakening card, hangman जो है पॉजेस को भी शो करता है. तो अगस्त के महीने में आप कुछ रुकावटें भी देखने वाले हो कि मैं बार बार एफर्ट कर रहा हूँ बट स्टिल ये रुक जाता है, ये काम, ये फ्लो रुक जाता है. ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट लाइक दैट, और व्हाई दिस इज लाइक दिस. मैं बहुत कई बार प्रोडक्टिव महसूस करता हूँ और फिर एकदम से मैं बिल्कुल लेजी, लथार्जिक, डीमोटिवेटेड फील करता हूँ और सडनली फिर से मुझ में वो एक एनर्जी आती है. तो यू मे फील दिस energy sometime, like the energy may come and go in the month of August for you, and रुकावटें आना काम में, that is something which I do see. And in the month of September with the page of wands, इसी के एक एनर्जी है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, क्रिएटिविटी है, एंड यू आर लाइक लेट्स डू इट नाउ. जो चीज़ें रुक रही थी बार बार, अब वो नहीं रुकेगी, क्योंकि अब मैं अपनी विल पावर यहाँ पर 100% लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ. अब तो चाहे रुकावटें बार बार आए, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट वेट. एंड एक तरह से आप मूवमेंट में यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हो, एक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो, अपनी विल पावर के साथ आप यहाँ काफ़ी काम कर रहे हो सितंबर के मंथ में, और आप फिनिश कर रहे हो जो आपने शुरू करा है. कोई चीज़ तो आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये कर्म प्रधान दुनिया है, यहाँ पर कर्मा तो करना ही पड़ता है, राइट. तो जो भी आपका कर्म है, जो बार बार जिसमें रुक रहा था कोई काम आपका,
उसके अंदर अब रुकावटें जो है जो आनी थी वो अगस्त के महीने में आएगी, और सितंबर के महीने में भी शायद रुकावटें हो, पर आप उसे रीस्टार्ट कर लो फिर से, अब उसे फिर से स्टार्ट करो और तभी ख़त्म करोगे, और आई शुड से तभी रुकोगे जब वो चीज़ ख़त्म होगी. सो समहाउ यू विल फिनिश what you have started in the month of September. All right, and specifically in the month of July I would say कि जैसे क्वीन ऑफ कप्स जो है ये आगे को देख रही है, इट शोज दूरदृष्टा बनना, यानी दूर की सोच कर चलना. आप मतलब समय से वक्त से आगे चलना एक तरह से, और कैसे समझाऊं thinking ahead of time or thinking ahead of everyone, being 10 steps ahead of other people. So आप दूसरों से 10 कदम आगे की यहाँ पर सोच के चलते हुए नजर आ रहे हो in the month of July, प्लान करते हुए नजर आ रहे हो. And even your psychic abilities are very strong in the month of July. और कहीं ना कहीं in the month of July अगर आप एक कंसल्टेंसी सॉर्ट ऑफ बिजनेस में हो तो कंसल्टेंसी आप बहुत अच्छी कर पाओगे, आप लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा कर पाओगे. इफ़ यूर एन HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप हो तो यू कैन रिक्रूट मेनी गुड पीपल, एंड आप अच्छे क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो, आप अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरों को अगेन मोटिवेट कर सकते हो. दैट कैन बी सीन. एंड इवन इफ़ यूर इन एजुकेशन, तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई आपकी मदर या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड या एक फेमिनिन एनर्जी फिजिकली या फिर वर्चुअली आपसे मिलें और वो आपको मोटिवेट करें, और यू योर सेल्फ अगेन बाय नंबर 3 यू योर सेल्फ बिकम दिस मोटिवेशनल स्पीकर, अ पर्सन हु गाइड्स अदर पीपल. तो वो यहाँ पर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई यू आर ऑल्सो फॉलोइंग योर हार्ट, जो आपका मन कहता है वो आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई. दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. And yeah, you're taking care of yourself, but also the guidance is that don't forget to take care of your own self as well. All right, and in the you can say beginning of the month of August या फिर end of July में भी आपके पास काफ़ी सारी choices हो सकती है, काफ़ी सारी choices हो सकती है, और आपने वो choice pick करनी है जो अगेन दूर की सोच रखनी है. तो दूर के लिए जो है क्या चॉइस ठीक रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी, उस को लेकर जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने डिसीजन लेना है. प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, ओवर एनालाइज नहीं करना. बट आई डू फील विद द 7 ऑफ कप्स हियर दैट इन द एंड ऑफ द जुलाई मंथ और इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त मंथ आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगो कि कुछ चीज़ों को लेकर, ओवर एनालाइज करने लगो कुछ चीज़ों को लेकर. जब आपको ये पता लग गया है कि आप एंड ऑफ मंथ ऑफ जुलाई या बिगिनिंग ऑफ अगस्त के मंथ में ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, अब आपको ये पता लग गया, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है. ऑल राइट, दिस इज द गाइडेंस. अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एनालाइजिंग इन दिस टाइम पीरियड विच आई टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ. और कई सारी ऑप्शंस आपके पास हो गए, आप वो सारी ऑप्शंस भी ले सकते हो इफ़ यू वांट. पर अगर आपको चॉइस बनानी है तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए जो है वो चॉइस आपने लेनी है. इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड ऑल्सो गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर, और उसके बाद जो आपको वो क्लैरिटी मिल जाए तो मूव फॉरवर्ड करना है आपने. जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, अगर वो लॉन्ग टर्म गोल को जो चॉइसेस है उनमें से कोई एक चॉइस येस कहते हैं उस लॉन्ग टर्म गोल को, तो वो वाली चॉइस आपने पिक करनी है, वो वाली चॉइस आपने बनानी है. इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए पहले तो क्लैरिटी, जब क्लैरिटी आ जाए उस बेसिस पर डिसीजन. तो ये आपके लिए इंडिकेशन है, ये आपके लिए गाइडेंस है. सो ये जो एंजल आंसर के डेक से कार्ड्स निकले, इसमें येस नो भी हो सकता है या फिर कोई मेजर मैसेज भी हो सकता है. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके वी हैव द टाइमिंग हियर, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आया हुआ है. एंड देन वी हैव ट्रस्ट. ऑल राइट, ट्रस्ट द प्रोसेस, इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड स्पेसिफिकली जैसे आई सी एमेथिस्ट crystal here and this person is meditating. There's this angel as well and an animal as well, birds as well. So amethyst जो है healing card है, और यहाँ पर हमें यजना हवना वाली अग्नि भी नज़र आ रही है. So I really feel that there is some clarity coming
in your life, specifically end of the month of July or beginning of the month of August, कोई awakening हो रही है. Again awakening का कार्ड है, awakening हो रही है, clarity आ रही है, और उस clarity के बाद जो आप उसके बाद जो आप decisions ले रहे हो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं. एंड अगेन ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो ट्रस्ट दी प्रोसेस, और हीलिंग यहाँ पर आपके लिए आ रही है. जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, जिन चीज़ों की वजह से आपका दिल टूटा, जिन चीज़ों को लेकर आपका मन सैड हुआ, मेलैंकोलिक हुआ, तो अगेन दैट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस इन योर लाइफ. तो ट्रस्ट करो प्रोसेस को, ट्रस्ट करो उस डिवाइन एनर्जी को, फेथ रखो, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सम गुड न्यूज़ कैन इवन कम टूवर्ड्स यू. एंड आई ऑल्सो फील दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़े. एंड आई ऑल्सो फील पिलग्रमेज ट्रैवल भी आप इन 3 महीनों में से किसी एक महीने में करो. दैट कैन इवन हैपन. एंड जिस अपॉर्चुनिटी का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. इसके हाई चांसेस हैं. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ इज कमिंग हियर. सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ इज है फॉर यू विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. यानी विद इन 3 मंथ्स ही जो है आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है. जल्दी अब ये गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है. एंड अगेन I'm going out of context here, बट यहाँ ग्रोथ का कार्ड है, ये पिंक कार्ड है. आई रियली फील दैट दिस कैन अगेन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है, एक मदरली एनर्जी भी है, तो रियली फील के अगर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, देन अ चाइल्ड कैन कम इन योर लाइफ, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन इवन हैपन. और ये पिछली 2-3 रीडिंग से मैसेजेस आ रहे हैं. तो अगर आपने पिछली रीडिंग्स में भी कुछ ऐसी पाइल्स पिक करी थी जिसमें मैंने बर्थ ऑफ अ चाइल्ड के बारे में ऐसा कहा, सो येस देयर इज सम चाइल्ड कमिंग. एंड इवन बिकॉज ये करियर रीडिंग है तो ऐसा भी हो सकता है बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया कैन इवन हैपन, ग्रोथ ऑफ अ न्यू आइडिया, और आई शुड से ग्रोथ ऑफ एन आइडिया. जो आइडिया आपके मन में पहले से था उसमें काफ़ी ग्रोथ दैट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. बट अगेन मदरहुड, पेरेंटिंग, चाइल्ड कमिंग, इससे भी रिलेटेड ये मुझे मैसेज जो है इंटुइटिवली फील हो रहा है. That can even happen. But yes, कोई आइडिया आपके पास आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, कोई अच्छी चीज़ आपके पास करियर रिलेटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, और आप उसको लेकर काफ़ी हैप्पी हो. एंड आई ऑल्सो एम गेटिंग दिस मैसेज कि शायद कोई पहले ऐसी चीज़ थी जो आपको चाहिए थी पर आपको नहीं मिली और उसकी वजह से आप उदास हुए. एंड नाउ समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू जिसको लेकर आप बहुत खुश होगे और बहुत सेलिब्रेट करोगे. एंड देन यू आर गोना फील लाइक कि शुक्र है वो वाली अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, क्योंकि अगर मुझे वो मिल जाती तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती, फिर ये वाली मिस आउट पक्का हो जाती. सो यू आर गोना फील लाइक येस, यू नो, आई शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, आई शुड हैव फेथ इन द डिवाइन, बिकॉज भगवान जो सोचता है वो सही सोचता है. सो यू आर गोना बिकम मोर स्पिरिचुअल एज वेल इन दीज 3 months, बिकॉज अगेन कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लगना जो यू आर लाइक, यू नो, अगर ये होता ही ना, अगर वो वाली चीज़ में मैं मुझे वो एक्सेप्ट कर लेते तो ये चीज़ होती ही ना, बट बिकॉज उन्होंने रिजेक्ट करा तो मुझे ये चीज़ मिली है. सो यू गोना बी रियली रियली हैप्पी. एंड यू फॉर लाइफ टाइम ऐसा हो सकता है आपका कभी भगवान से विश्वास फिर उठे ही ना. यू विल ऑलवेज, यू नो, काइंड ऑफ विल ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होता है अच्छे के लिए होता है. यू विल ऑलवेज, यू नो, रिमेंबर दिस लाइन, you will remember, or you will kind of never forget the experience you got in these 3 months. क्योंकि एक्सपीरियंस जो मिल रहा है ये नहीं मिल सकता था अगर किसी पहले चीज़ में आप एक्सेप्ट हो जाते तो. बट पहले आपको रिजेक्शन मिला है, इस वजह से इस चीज़ में किसी चीज़ में आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी इन द कमिंग 3 months, और आई शुड से इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर. ऑल राइट, सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए पाइल नंबर 3 फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, एंड अगेन जनरल इन लाइफ. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and how it resonates with your future plans as well. Do let me know. And do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And
If you're interested in getting a personal reading done with me, then you can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. And one more thing, if you're interested in buying these bracelets, तो आपको ये ब्रेसलेट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है. इससे भी ज़्यादा वेराइटी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी. राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्लैक ऑब्सीडियन हेमिटेट ब्रेसलेट, मून स्टोन ब्रेसलेट एंड द ग्रीन जेड ब्रेसलेट with hematite, and again moonstone set with hematite and pink rhodonite set. So yeah, these are the bracelet, again available on my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile 3. tab tak ke liye be positive, stay happy.